जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग विकी सिंह भारत में। मैं डेली करंट अफेयर को लेकर आता हूं और चलिए देखते हैं आज 30 अक्टूबर की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली, अक्षय कुमार, रोहित शर्मा, विक्की कौशल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को हाल ही में हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। डॉक्टर ट्रस्ट हार्टबीट बीपी मापने का इक्विपमेंट बनाती है और इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? अजीत सिंह, ऋषि मित्तल, सरप्रीत सिंह, अजियंत सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, सरप्रीत सिंह। सरप्रीत सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1984 में सिख नरसंहार पर आधारित यह बुक है, द नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इसके तहत 134 सब्जेक्ट्स की 35,000 से अधिक बुक डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगी। उत्तर प्रदेश ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प है पलाश। उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉन्च। उत्तर प्रदेश में हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट स्थित मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डीएमआरसी ने किसके साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई कार्ड, रुपे कार्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, एसबीआई कार्ड। हाल ही में डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एसबीआई कार्ड के साथ मिलकर कार्ड लॉन्च किया है। ये दिल्ली मेट्रो में और क्रेडिट कार्ड दोनों तरह से कार्य करेगी। इस कार्ड को आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। तो एसबीआई कार्ड की स्थापना 1998 ईस्वी में हुई है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और एसबीआई कार्ड के वर्तमान के सीईओ अश्वनी कुमार तिवारी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? बांग्लादेश, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, चीन। हाल ही में चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार चीन बन गया है। भारत द्वारा बेचे गए कुल इस्पात का 29% चीन खरीदता है। अतः चीन भारतीय इस्पात के सबसे बड़े खरीदार बन गए हैं। चीन में हाल ही में हाई स्पीड मैंगलेव की शुरुआत की गई है। यह बुलेट ट्रेन की दोगुनी स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। इसकी शुरुआत चीन में की गई है। चीन में वाइडू नामक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है।
और विश्व में सबसे ज़्यादा ई कचरा का उत्पादन चीन करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगलम वेब पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड, गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 उड़ीसा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने सुमंगलम वेब पोर्टल उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया है। ये इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक द्वारा। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान के गवर्नर है गणेशी लाल और उड़ीसा के वर्तमान के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा में एक पर्व मनाया जाता है नुआखाई। नुआखाई में नुआ का अर्थ होता है नई और खाई का अर्थ होता है भोजन। उड़ीसा में नई फसलों के उत्पादन के उपलक्ष्य में नुआखाई पर्व मनाया जाता है। उड़ीसा में मो जीवन और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत की गई है। उड़ीसा में गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत की गई है। उड़ीसा में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उड़ीसा में सबुर्ज उड़ीसा पहल की शुरुआत की गई है जो वृक्षारोपण के लिए है। यहाँ रज पर्व या रजा पर्व मनाया जाता है। उड़ीसा में मधु बाबू पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई है जिसके तहत अब ट्रांसजेंडर को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। उड़ीसा में दुर्लभ पीले कलर का कछुआ पाया गया है। उड़ीसा में चैत्र यात्रा पर्व मनाया जाता है। उड़ीसा में पहले से कालिया योजना चल रही है जिसके सिमिलर अब बलराम योजना की भी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान जेटा ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? फ्रांस, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अमेरिका। हाल ही में तूफान जेटा ने अमेरिका को अपनी चपेट में ले लिया है। अमेरिका के लुसियाना राज्य में इसने दस्तक दी है और लुसियाना को तबाह करके रख दिया है। इससे पहले अमेरिका में हरिकेन डेल्टा आया था, क्रिस्टोबल नामक तूफान आया था, लावरा नामक तूफान आया था और मार्को नामक तूफान भी हाल ही में अमेरिका में आया था। अभी भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग हुई है जिसमें भारत की ओर से भारत के रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री थे और अमेरिका की ओर से अमेरिका के रक्षा सचिव एवं अमेरिका के विदेश सचिव थे। अमेरिका और भारत के बीच कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास होती है, वज्र प्रहार, कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप और युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास नाम से भी भारत और अमेरिका के बीच एक्सरसाइज होती है। अमेरिका के किसी भी राष्ट्रीय स्मारक को क्षति पहुंचाने पर सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। यानी कि अगर आप अमेरिका के किसी भी राष्ट्रीय स्मारक को क्षति पहुंचाएंगे तो आपको 10 साल की सजा होगी। अमेरिका WHO से अलग होने की घोषणा की है। अमेरिका ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है और हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैन लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिर से नए लॉकडाउन की घोषणा की है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ईरान। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 दोनों, फ्रांस और जर्मनी। दोनों जगह पे फिर से लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति सैमुअल मैक्रोन ने फिर से फ्रांस और जर्मनी में लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। यूरोप में ठंड से पहले एक बार फिर जोर से कोरोना फैलेगी।
अब इन देशों में 1 घंटे की छूट मिलेगी। अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं को खरीदना है तो आप बाहर मात्र 1 घंटे के लिए निकल सकते हैं। और अगर आपको एक्सरसाइज भी करना है तो एक्सरसाइज भी करने के लिए आप घर से बाहर मात्र उसी घंटे में बाहर निकल सकते हैं। बाद बाकी आपको घर पे रहना है, यानी कि लॉकडाउन लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश त्यागी को पद का दुरुपयोग करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है? BHU, इग्नू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, दिल्ली यूनिवर्सिटी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश त्यागी को अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। इसका कार्यकाल मार्च 2016 से लेकर मार्च 2024 तक था, लेकिन इसे हाल ही में अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ कहाँ किया गया? उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, तमिलनाडु। हाल ही में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ तमिलनाडु में किया गया। इसके तहत ऐसे लॉ के विद्यार्थी जिन्होंने अभी अभी लॉ की पढ़ाई पूरी की है और अभी लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसे 2 साल तक 3,000 रुपये प्रति माह से 3,000 रुपये प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। तो इस योजना की शुरुआत तमिलनाडु में हुई है। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर है एडापट्टी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के वर्तमान के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु में हाल ही में हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। साथ ही RBI के बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। तमिलनाडु में कोविड संदिग्ध वार्ड की शुरुआत की गई है, जो कि प्रत्येक सरकारी एवं प्राइवेट अस्पताल में कोविड संदिग्ध वार्ड बनाया गया है। तमिलनाडु मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इन्होंने गुजरात को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पे, यानी कि शीर्ष स्थान पे तमिलनाडु आ गया है। मछली के उत्पादन में सेकंड स्थान पे गुजरात है। तो दोस्तों, ये थे 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं डेली करंट अफेयर्स को लेकर आता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगी।